हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो वन रक्षक का जो पेपर है, जो कि आपका 11 तारीख को हो चुका है, क्योंकि आपका जो पहले जो एक दिन का जो पेपर था वो रद्द हो गया था। तो उसकी आंसर की अपन देखने वाले हैं कि जो पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों की जो आंसर की है वो अपन देखने वाले। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाएं अब कौन सी क्लास तक निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो ये 12वीं क्लास तक हैं, वो अब जो बालिकाएं हैं वो निःशुल्क पढ़ सकेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफ टॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर है। भाई, सौर ऊर्जा उत्पादन में तो फर्स्ट पे है, जबकि सौर जो संयंत्र हैं उनमें कौन सा स्थान राजस्थान का दूसरा स्थान हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अशोक यादव। किसको किया है? अशोक यादव को किया है। फिर देखो, ये मैथ्स का क्वेश्चन था कि 5,000 रुपये का 2 वर्ष का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तो ब्याज की गणना आपको करनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? 512.50 रुपीज। अगला क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था कि जो प्रकृति के अनुकूल रहते हैं वो जीवित रहेंगे, बाकी मर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली योजना ने कौन सी जो आयु वर्ग की बालिकाएं हैं उनको लक्षित किया है कि स्कूल पधारो जैसानेरी लाडली। तो इसमें देखो, जो आपकी 10 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, 10 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं वो ये जो योजना है उसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आने वाले जो एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे सीईटी हो गया, रीट वगैरह, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सॉल्यूशन इसका देखना चाहिए। आगे देखो कि यदि p बराबर 4x y अपॉन एक्स प्लस वाई हो तो ये आपको इक्वेशन दी थी, इसका मान क्या होगा? तो 4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जिन्होंने पेपर दिया है आंसर में यहाँ से मिला सकते हो आप। अगला है कि निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता। देखो, तिमनिया गले में पहना जाता है, सरी भी पहना जाता है, तुलसी, जबकि रखड़ी आपकी कहाँ हो जाएगी? कमर में हो जाएगी। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका। अगला देखो, तृतीय सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 3 अप्रैल 2022 को सोनल कलाल और अनारिया गर्ग को दिए गए। ये पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रिकेट होगा। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे हैं? तो आपके 4 जिले हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सहरिया जाति का है सीताबाड़ी। ठीक है, 12 में है आपका। और ये जो मैथ्स का क्वेश्चन था कि पी क्यू से 3 गुना कुशल रहता है, क्यू एक काम को करने में 12 दिन लेता है, तो कितने दिनों में पी उस काम को आधा काम कर लेगा? तो इसका राइट आंसर आएगा 2 दिन। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के कारण होती है जो आपके भूमध्य सागर से, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आपके भूमध्य सागर से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिएगा, तो आप अपने जो आंसर है वो यहाँ से सारे मैच करवा सकते हो कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक, कौन सा है? नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक लैपटॉप के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है, तो 3 वर्षों के पश्चात कितने प्रतिशत का ह्रास होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका बी। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक बिंदु का भुज ऋणात्मक होता है, ये आपके कौन से में होगा ऋणात्मक? तो आपके सेकंड और थर्ड जो कोड में आपके चतुर्थांश है उनमें हो जाएगा। थर्ड और सेकंड और थर्ड में किस में एक बिंदु का भुज की बात कर रहा है तो वो ऋणात्मक होगा, वो आपके फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 अलग अलग द्रव्यमान वाली स्थिर वस्तुओं को एक ही समयावधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन 2 वस्तुओं के निम्न में से क्या समान होगा? तो उनका त्वरण है वो आपका समान होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो अपने आंसर आप मैच कर सकते हो यहाँ से। अगला क्वेश्चन था, 2 खेल पुरस्कारों गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कारों के लिए पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया है। ठीक है, कितना कर दिया है? 5 लाख। रावण हत्या
किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो रावणत्ता कौन बजाते हैं? भोपा। ठीक है, तो सी हो जाएगा। पृथ्वी या धरती पर अधिकतम घनत्व वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ओस्मियम, क्योंकि सबसे भारी जो धातु होती है वो कौन सी होती है? आपकी ओस्मियम होती है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों को रेख, हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो राजवी हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा राजवी। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? तो बालाथल आपकी वैसे उदयपुर में है, और इसका जो वीएन मिश्र हो जाएगा, इसका राइट आंसर वीएन मिश्र थे, उनके निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ था। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर अगला क्वेश्चन मैथ का था कि ये समांतर श्रेणी दी हुई थी, इसका अंतिम छोर, तो 12वां पद आपसे पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 193। आप अपने आंसर यहाँ से मैच करवा सकते हो सारे। राजस्थान निक्षय पोषण योजना का संबंध है? तो टीबी के मरीजों से हो जाएगी। कौन सी? राजस्थान निक्षय पोषण योजना। फिर ये मैथ का क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10/11। फिर आगे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 22 होगा। ठीक है, कितना होगा आपका यहाँ से जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा। फिर चलते हैं अपन, देखो आपका जो 29 नंबर क्वेश्चन है वो भी मैथ का पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 45, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर 64 हो जाएगा। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा था। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोई वस्तु को जैसे सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग कितना होगा? तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग 0 होगा। ठीक है, यदि एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या 1 के बराबर है, तो इसका आयतन आपसे पूछा है, तो पाई ए क्यूब आप निकलोगे। वैसे इसका आपका जो बेलन का आयतन है वो आपका मैं बता भी दूं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें आप जब मान रखोगे तो आपका राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाता। उसके बाद देखो, नोनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है, तो नोनेरा आपको पता है कि नोनेरा में कौन सी? काली सिंध नदी चंबल में मिलती है, तो काली सिंध नदी हो जाएगा। ठीक है, नोनेरा नामक स्थान पर काली सिंध मिलती है। भरतपुर प्रजामंडल का स्थापित किया गया, भाई भरतपुर जो प्रजामंडल है वो उसकी स्थापना रेवाड़ी से की गई थी, रेवाड़ी हरियाणा से। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि किस वर्ष की थी? तो 1823 में की थी। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ में, और किसने बनवाए थे? माधो सिंह ने ये बनवाए थे। तो जो 36 नंबर है उसका ये आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से बीकानेर का स्थापना दिवस कब आता है? तो अक्षय तृतीया को आता है। ध्यान रखना, बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो आपका अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। कृष्ण मृग जो अभ्यारण्य है आपके, जो कृष्ण मृग है वो आपके तालछापर चूरू में है। काले हिरण कहाँ पर है? तालछापर चूरू में है। खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष जो है वो कैसे हैं? तो आपके उष्ण कटिबंधीय कटीले हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है। ठीक है, बरला कहाँ हो जाएगा? तो बरला आपका जोधपुर में हो जाएगा। इजी क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास हुआ है? तो अनास नदी पे। कौन सी पे? अनास नदी पे आपका पुल बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं? सघन वन कहाँ पाए जाएंगे? तो ये आपके उदयपुर में। ठीक है, वन रिपोर्ट से क्वेश्चन था। फिर देखो साइंस का था, उत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्या दे रखी थी, तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। एफ बराबर होता है r/2, r/2, तो 60 बटे कितना हो जाएगा? 2, 30। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो आपकी ऋणात्मक होती है या धनात्मक? तो ये आपकी धनात्मक होती है, तो 30 प्लस का आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से जल संरक्षण की परंपरागत विधि है? भाई जल संरक्षण नहीं है तो नाड़ी आपकी हो जाएगी, टोबा भी होगी, नाली नहीं होगी, क्योंकि ये जो नाली है गंगा नदी का पार्ट है। ठीक है, उसको बोलते हैं नाली। ये फिर देखो द्विघात समीकरण दे रखा था, उसमें शून्यांक 2 और -3 है, तो आपको ये मान रखने थे, इसमें कुछ नहीं करना था, तो आपके आंसर जो है वो सी के साथ प्राप्त होंगे। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था? देपाक हो जाएगा, दीपा या देपाक। ठीक है, ये देखो आपका घातांक और करनी से संबंधित क्वेश्चन था, इसका 6/7 राइट आंसर होगा। आंसर आप मैच करवा सकते हो अपने। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो मेवाड़ का। ध्यान रखना, किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है? तो मेवाड़ को माना जाता है। तारकसी, तारकसी क्या है? तो नाथद्वारा में है, नाथद्वारा संबंधित है ये तारकसी। ठीक है, क्या होती है आपको कमेंट करके बताना है। चित्रकला से संबंधित है नाथद्वारा पेंटिंग से, तो उसमें तारकसी का संबंध है। डेगाना, डेगाना की खाने राजस्थान के जिले में नागौर में हो जाएंगी। डेगाना आपके कहाँ है? नागौर में है, इजी क्वेश्चन था। पिछवाई आपकी हो जाएंगी नाथद्वारा शैली की, पिछवाड़ा चित्र जो पिछवाई चित्रकला है। ठीक है, श्री कृष्ण लीलाओं पर आधारित।
और दोस्तों क्वेश्चंस और पसंद आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दो। राजस्थान के किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको रीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी, सीईटी की आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी, अगर आप जैसे मान लो कि रीट की तैयारी कर रहे हो, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, ये सारी बिल्कुल आपको निःशुल्क इसी चैनल पर बिल्कुल वीडियो उपलब्ध होते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से लोक नृत्य व उसके संबंधित क्षेत्रों में से कौन सा सही नहीं है? तो डांडिया आपका कहाँ का होगा? मारवाड़ का। गिदड़ शेखावाटी, बम रसिया, ये बम रसिया आपका कहाँ का है? भरतपुर का है। ठीक है, कहाँ का है? भरतपुर का, तो ये गलत हो जाएगा। उस्ता कला का प्रयोग, तो उस्ता बीकानेर वाले हो जाएंगे, उस्ता कला। ठीक है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियाँ, सोने चांदी की हवेलियाँ कहाँ पर हैं? तो ये आपकी मैनसर झुंझुनू में हो जाएंगी। ठीक है, कहाँ पे हो जाएंगी? मैनसर झुंझुनू की है सोने चांदी की हवेलियाँ। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक गोविंदराज हो जाएगा आपका। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? तो ये आपकी सूखी जो लकड़ियां हैं, सरसों की लकड़ियां, उनके कारण होती हैं। राणा प्रताप सागर बांध आपका चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। फैदम, फैदम अब जो गहराई है ना उसको अपन मापते हैं फैदम में, तो जल की गहराई मापने में काम आती है फैदम। इजी क्वेश्चन थे ना, इतना कोई हार्ड जो है वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। आगे देखो, फिर देखो ये मैथ का क्वेश्चन था, ए और बी ने एक साथ व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो 8 माह होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से किस लोक देवता को ऊँटों को देवता माना जाता है? तो ये आपके पाबूजी को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? पाबूजी को आपके ऊँटों का देवता माना जाता है। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की किन सैनिकों के द्वारा हुआ? तो ध्यान रखना ये थे आपके बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई थी? इजी क्वेश्चन हो जाएगा 51-52 से। किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और ये थे? तो आपके रणकपुर प्रशस्ति, सॉरी कुंभलगढ़ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। सी राइट आंसर होगा। कसुमल रंग का अर्थ है? कसुमल का मतलब होता है लाल, ध्यान रखना, कसुमल का मतलब क्या होता है? लाल। वृहत कथा कोश का लेखक कौन था? तो ये आपका हरिसेन हो जाएंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उड़ान प्रशिक्षण संस्थान के नीति के तहत इसमें आपका हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर। यदि किसी चालक तार की लंबाई और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। प्रतिरोध कितना? क्योंकि आर इक्वल होता है, जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 आपकी जो रेडियस है उसके। ठीक है, ये लंबाई के। तो राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो ये आपके बीकानेर के हो जाएंगे पंडारी मोदक। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व जो है वो आपका क्या है? लेपर्ड सफारी के लिए, और जयपुर में, ये कहाँ पर है? जयपुर में है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसी चैनल पे करवाए हुए हैं, आप जाके पीछे के वीडियो उठा के देखना, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब देखो ईस्ट का मैंने बताया था आपको, ठीक है, तो इसमें आपका मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुकुल निकल आते हैं ऐसे, तो फिर उनसे जन्म होता है। राजस्थान में पैरा एथलेटिक को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय है? तो आपका देखो एक तो जयपुर हो जाएगा और एक आपका जोधपुर होगा। ठीक है, ये नए बजट में घोषणाएं थी। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो राव सिया है वास्तविक संस्थापक। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति आपकी, तो प्रथम पर्यटन नीति आपकी आती है 2001 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल ऑथेंटिक जो जवाब है वो आप यहाँ से अपने मैच करवा सकते हैं। और आपके कितने नंबर आ रहे हैं ये कमेंट करके बताना, ताकि अपन जो कट ऑफ का वीडियो है वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा। निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान में शिक्षा के प्रोत्साहन से संबंधित नहीं है? तो देखो ये सारी हैं, बाकी ये जीवन धारा है वो जल से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो देखो चोखला भी हो जाएगी, पूगल भी होगी, राठी भी। राठी आपकी किसकी है? गाय की है, तो राठी नहीं होगी। ठीक है, कावड़ बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए आपको मांगीलाल मिस्त्री को याद किया जाता है कावड़ के लिए, ध्यान रखना, मांगीलाल मिस्त्री। हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो हमेल गले में पहना जाता है, ध्यान रखना। हमेल कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। राजस्थान के कौन से भाग में थार पार्कर मतलब ये आपकी पाई जाएगी पश्चिम भाग में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन था कि पशुधन जो आपकी रिपोर्ट 2019 से भाई सर्वाधिक जो भैंस है वो आपके कौन से जिले में है? तो इसमें जयपुर राइट आंसर होगा। अपर रूप का प्रत्येक रूप भिन्न भिन्न होता है, तो इसमें जो होगा वो भौतिक गुणों के आधार पे होगा। ठीक है, आप अपने आंसर यहाँ से मैच करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? तो आपकी बूंदी में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से किस बोली पर गुजराती भाषा का स्पष्ट प्रभाव है? ठीक है, तो ये आपका किस पे होगा? वागड़ी पे, क्योंकि वागड़ी आपकी कौन से दक्षिण क्षेत्र में बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्र में, तो उस पे जो है गुजराती भाषा का सबसे अधिक इफेक्ट होगा। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आपका जो आदिवासियों का करबंदी आंदोलन है वो स्टार्ट किया था? तो ये सिरोही से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आप अपने सारे आंसर यहाँ से मैच करवा सकते हो। लास्ट में कमेंट करके बताना आपका स्कोर कितना बन रहा है, ताकि अपन कट ऑफ का जो आइडिया है वो भी आपका यहाँ से लगा सके। राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हरनवा में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 19 से 20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट आयोजित हुआ, ये आपका जयपुर में हुआ था। आलू एक रूपांतरित है,
तो आलू क्या होता है, तना होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया R1 और R2 त्रिज्या वाले समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतन आपसे पूछा गया है, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बेलन का आयतन नॉर्मली होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो इसमें आर स्क्वायर हो जाता है। महान सीमा भ्रंश अच्छा क्वेश्चन है, वो कहाँ से होके नहीं गुजरता, तो ये आपका उदयपुर से नहीं गुजरता है, ठीक है। बाकी महान वर्ष कहाँ आता है, सवाई माधोपुर, कोटा और धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है वह गुण जो किसी कार्बनिक यौगिक की शुद्धता मापता है, तो इसमें गलनांक हो जाएगा। आप अपना कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कर सकते हो। कि अगला क्वेश्चन देखो, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच का पठारी प्रदेश, तो ये आपका ऊपरमाल का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, कौन सी है, तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है, रावली वाली। लंपी डिजीज अभी देखो हाल ही में चर्चा में था, तो ये मवेशियों में था, पशुओं में था। काजरी आपका कहाँ पर है, जोधपुर में। स्थापना कब हुई थी आपको, 1959 में। निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में, तो आपकी परवन, ये तो आपकी जैसे नहीं होती तो कुन्नू भी आपकी बारां की या परवन बारां की या पार्वती बारां की हो जाएगी, लेकिन जो कुराल है वो आपकी बारां की नहीं होगी। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस कालन की जो आपका 46 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में गिलुंड आपकी राजसमंद में है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मारवाड़ के शासकों में किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी, तो शांता देवी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा गया जसवंत थड़ा आपका कहाँ पर है, जोधपुर में। तो जीके के जो क्वेश्चन है वो इजी आपसे पूछे गए हैं। कंप्यूटर चिप में ज्यादातर काम में आने वाली धातु कौन सी है, सिलिकॉन। तो ये 100 क्वेश्चन थे जो आपकी जो है 11 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आपका यहाँ से स्कोर कितना बन रहा है, आपका स्कोर कितना बन रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके जो सारे क्वेश्चन है ना, वो आपको यहाँ पे चैनल पे सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। तो आप अगर जैसे राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अपन एक पोल करवाएंगे कट ऑफ का, उसके आधार पे आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, उसका वीडियो भी जल्दी आएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि फिर जो वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में अपनी इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।